घर में बल्ब फ्यूज होना कितनी आम बात है ना। लेकिन कभी सोचा है कि ठीक उसी पल में ऐसा क्या होता है कि वो हमेशा के लिए बुझ जाता है। इस सीधी सादी सी दिखने वाली घटना के पीछे का विज्ञान हमें एटम के लेवल तक ले जाता है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम सबने ये देखा है, वो एक पल जब बल्ब जाने से पहले एकदम से तेज चमकता है और फिर खामोशी, अंधेरा। बल्ब की जिंदगी का ये आखिरी पल इतना ड्रामेटिक क्यों होता है? बस यहीं से हमारी ये पड़ताल शुरू होती है। मतलब ये तो बड़ी अजीब बात हुई ना कि कोई चीज अपने खत्म होने के ठीक पहले सबसे ज्यादा रोशन हो जाए। क्यों? इसी सवाल में छिपा है इसके फ्यूज होने का पूरा राज। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें फिलामेंट को बहुत बहुत करीब से देखना होगा। इतना करीब कि अपनी आंखों से देखना मुमकिन ही नहीं। सारी कहानी इसी पतले से तार के अंदर ही छिपी है। अब देखिए, बल्ब फेल क्यों होता है, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो ठीक ठाक काम करता कैसे है। सब कुछ एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका होता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। बिजली जब फिलामेंट से गुजरती है तो उसे इतना ज्यादा गर्म कर देती है कि वो गर्मी की वजह से चमकने लगता है। बस इसी को इनकैंडेसेंस कहते हैं। पर एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। अगर फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है, मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो तुरंत पिघलकर टूट क्यों नहीं जाता? और इसका जवाब है, ये अपने आप को खुद कंट्रोल करता है। कमाल है ना। जैसे जैसे फिलामेंट गर्म होता जाता है, उसका रेजिस्टेंस मतलब बिजली के रास्ते की रुकावट बढ़ जाती है। और यही बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस करंट को लिमिट में रखता है। तो एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। इतना गर्म कि रोशनी हो, पर इतना भी नहीं कि सब खत्म हो जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये परफेक्ट बैलेंस हमेशा के लिए नहीं रह सकता। धीरे धीरे पर लगातार कुछ चीजें इस बैलेंस को बिगाड़ना शुरू कर देती हैं। इसके दो बड़े कारण हैं। पहला है ऑक्सीडेशन, मतलब अगर जरा सी भी हवा, जरा सी भी ऑक्सीजन बल्ब के अंदर घुस गई तो वो फिलामेंट को बहुत तेजी से जलाकर खत्म कर देती है। और दूसरा है सब्लिमेशन। ये एक धीमी प्रक्रिया है। एक परफेक्ट बल्ब में भी गर्मी की वजह से टंगस्टन के एटम धीरे धीरे गैस बनकर उड़ते रहते हैं। अब चाहे प्रोसेस तेज हो या धीमा, नतीजा एक ही निकलता है। फिलामेंट वक्त के साथ पतला होता जाता है और यहीं से कहानी उस आखिरी तेज चमक की तरफ बढ़ने लगती है। तो चलिए अब माइक्रोस्कोप के नीचे झांक कर देखते हैं कि असल में फिलामेंट के साथ होता क्या है। अब हम एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दुनिया में जा रहे हैं। ये हमें वो बदलाव दिखाएगा जो हमारी आंखों के लिए बिल्कुल अदृश्य है। यहाँ जो बदलाव दिख रहा है वो कमाल का है। बाईं तरफ देखिए, एक एकदम नया चिकना फिलामेंट, और दाईं तरफ कुछ 100 घंटे चलने के बाद वही फिलामेंट। देखिए कैसे उसकी सतह पूरी तरह बदल गई है, खुरदुरी हो गई है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। और जूम करने पर ये और भी साफ दिखता है। नए तार की सतह पर जो लकीरें हैं वो उसे बनाने की प्रक्रिया के निशान हैं। लेकिन इस्तेमाल हुए तार को देखिए, सब्लिमेशन ने इसकी सतह पर जैसे गड्ढे बना दिए हैं, उसे पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन यहाँ एक और पहेली है। अगर पूरा फिलामेंट ही घिस रहा है तो वो हर जगह से बराबर क्यों नहीं घिसता? हमेशा एक ही जगह से क्यों टूटता है? तो असली वजह ये रही, ग्रेन बाउंड्रीज। टंगस्टन का तार दरअसल अंदर से एक जैसा नहीं होता। वो छोटे छोटे क्रिस्टल से बना होता है जिन्हें ग्रेन्स कहते हैं। और जहां ये क्रिस्टल आपस में जुड़ते हैं ना, वो जगह, वो बाउंड्री कमजोर होती है। इसे ऐसे सोचिए कि एक दीवार है जो अलग अलग साइज की ईंटों से बनी है। तो जो ईंटों के बीच का मसाला है, जो जोड़ है, वो हमेशा दीवार का सबसे कमजोर हिस्सा होगा। बस यही बात यहाँ भी लागू होती है। और ये तस्वीर तो कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे एटॉमिक लेवल की बनावट उन बड़े बदलावों को जन्म देती है जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये जो क्रिस्टल जैसे शेप दिख रहे हैं ना, वो सीधे सीधे टंगस्टन के एटम्स की जमावट का नतीजा है। और अब सारी कणियां जुड़ जाती हैं। वो जो कमजोर ग्रेन बाउंड्रीज हैं वो तेजी से घिसती हैं। इससे फिलामेंट में एक जगह पतली हो जाती है, एक हॉटस्पॉट बन जाता है। अब वो पतली जगह और ज्यादा गर्म होती है, जिससे सब्लिमेशन और तेज हो जाता है। फिर वो जगह और पतली और गर्म, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक वो एक आखिरी तेज चमक के साथ टूट नहीं जाता। तो एक बल्ब की ये माइक्रोस्कोपिक कहानी हमें एक बड़े सफर पर ले जाती है।
एक ऐसा टिकाऊ और काम का लाइट सोर्स बनाने की कहानी जिसमें सदियां लग गई। सोचिए, ये खोज कितनी लंबी थी। पहले प्लैटिनम जैसे महंगे मेटल्स इस्तेमाल हुए, फिर एडिसन को कार्बन से कामयाबी मिली, पर वो ज्यादा टिकता नहीं था। और फिर आखिरकार आया टंगस्टन, जिसने सब कुछ बदल दिया। तो टंगस्टन ही क्यों? अरे भाई, उसमें वो सारी खूबियां थीं जो चाहिए थीं। किसी भी मेटल से ज्यादा गलनांक, मतलब जल्दी पिघलता नहीं, गर्मी में गैस भी नहीं बनता, स्टील से भी ज्यादा मजबूत, और उसे बहुत महीन तारों में खींचा जा सकता था। इन्हीं वजहों से ये 100 साल से भी ज्यादा तक किंग बना रहा। तो इनकैंडेसेंट बल्ब की ये कहानी हमें बताती है कि किसी चीज को बस काम चलाने लायक बनाने से लेकर उसे परफेक्ट बनाने का सफर कितना लंबा और मुश्किल हो सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज की कौन सी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी है, जैसे फोन की बैटरी, जिसे हम आज भी परफेक्ट बनाने में लगे हुए हैं।